नमस्कार। आज बाजार में एम्बर एंटरप्राइजेस के शेयर में काफी हलचल रही, भारी गिरावट देखी गई। जी हाँ, करीब 14% नीचे। और इसकी सीधी वजह है कल जो कंपनी के दूसरी तिमाही मतलब Q2 के नतीजे आए वो। बिल्कुल, और नतीजों ने बाजार को कह सकते हैं निराश किया है। हाँ, साफ तौर पर। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन नतीजों में आखिर ऐसा क्या था और कंपनी ने क्या वजह बताई है इसके पीछे। जी, देखते हैं कि क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि कंपनी मुनाफे से सीधे घाटे में आ गई है। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। इस तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी को करीब 32 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। 32 करोड़ का घाटा। हाँ, और अगर पिछले साल इसी क्वार्टर को देखें तो हाँ, पिछले साल सेम क्वार्टर में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो मतलब काफी बड़ा उलटफेर है। बिल्कुल। प्रॉफिट से सीधे लॉस में। इतना ही नहीं, जो कंपनी की टोटल इनकम है, रेवेन्यू, उसमें भी गिरावट आई है। साल दर साल देखें तो करीब 2.2% कम हुई है। अच्छा, तो रेवेन्यू भी गिरा है। जी, तो अब बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजहें रही इसके पीछे? हाँ, तो यहाँ कंपनी मैनेजमेंट ने कुछ मुख्य कारण बताए हैं। देखिए, पहली बात तो उन्होंने कही है मौसम की। मौसम? अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि मौसम उतना अनुकूल नहीं रहा इस बार। हाँ। तो उससे क्या हुआ कि एयर कंडीशनर्स, खासकर जो रूम एसी होते हैं, आरएसी, उनकी इंडस्ट्री डिमांड काफी कमजोर रही। और ये सिर्फ एम्बर की बात नहीं, पूरी आरएसी इंडस्ट्री में ही इस तिमाही में मतलब करीब 35% की गिरावट देखी गई है। ओ 35%, ये तो काफी बड़ी गिरावट है पूरी इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी गिरावट है। तो जाहिर है उसका सीधा असर एम्बर पर भी पड़ा। ये तो वो एक कारण। और क्या बताया गया है? दूसरा कारण उन्होंने बताया है एसी पर जो जीएसटी रेट में कटौती हुई थी हाल में। अच्छा, जीएसटी कट का असर, वो कैसे? कंपनी का मानना है कि इस कटौती की वजह से या शायद इसकी उम्मीद में ग्राहकों ने सोचा कि कीमतें कम होंगी, तो उन्होंने खरीदारी शायद रोक दी या आगे के लिए टाल दी। अच्छा, मतलब कम कीमतों के इंतजार में बिक्री रुक गई। हाँ, कुछ ऐसा ही, जिसका असर सेल्स के आंकड़ों पर दिखा। ठीक है, ये दूसरा कारण हुआ। और तीसरा एक और अहम फैक्टर है। कंपनी ने हाल ही में एक कंपनी खरीदी थी पावर वन नाम से। हाँ, वो अधिग्रहण याद है। हाँ, तो उस अधिग्रहण के लिए जो फाइनेंसिंग की गई मतलब जो पैसा जुटाया गया, उसकी वजह से कंपनी की फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई है। आसान भाषा में कहें तो ब्याज का खर्चा बढ़ गया है। अच्छा, तो अधिग्रहण की लागत भी अब नतीजों में दिख रही है। जी बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ तो बाहरी फैक्टर्स हैं, जैसे मौसम ठीक नहीं था, जीएसटी का बदलाव आया, पूरी इंडस्ट्री ही स्लो थी। हाँ। और दूसरी तरफ कंपनी के अपने आंतरिक फैसले, जैसे कि अधिग्रहण, उसकी वजह से लागत बढ़ी हुई है। तो इन सब का मिला जुला असर है ये बाहरी कारक तो चलो समझ आते हैं, मौसम है, सरकारी नीतियां हैं, लेकिन क्या ये नतीजे कंपनी की मतलब अंदरूनी तैयारियों पर या शायद किसी एक सेगमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भरता पर भी सवाल उठाते हैं? जैसे मौसम पर इतनी निर्भरता। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस अभी भी काफी हद तक सीजनल फैक्टर्स और खासकर एसी सेगमेंट पर कितना टिका हुआ है। और जाहिर है जब पूरी इंडस्ट्री ही 35% नीचे जा रही हो, तो एम्बर जैसी लीडिंग कंपनी पर उसका बड़ा असर पड़ना तो लाजमी है। और ऊपर से वो ब्याज का बढ़ता हुआ खर्चा। जी, उसने घाटे को और गहरा कर दिया, मतलब डबल मार पड़ गई एक तरह से। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि एम्बर एंटरप्राइजेस के Q2 नतीजे, कमजोर मांग, जीएसटी कटौती का असर, इंडस्ट्री की ओवरऑल सुस्ती और साथ ही अधिग्रहण से जुड़ी बढ़ी हुई लागतें, इन सब का मिला-जुला नतीजा रहे। बिल्कुल सही। और इसी वजह से कंपनी मुनाफे से घाटे में आई और शेयर बाजार में हमें ये नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। हाँ, और अब यहाँ से आगे देखते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कंपनी भविष्य में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाएगी। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर तब जब मौसम और सरकारी नीतियां जैसे फैक्टर सीधे तौर पे कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। जी, क्या वो अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे या सप्लाई चेन में कुछ बदलाव लाएंगे? ये देखना होगा। क्या वो अपनी निर्भरता कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।